बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हजारीबाग। एक बार फिर से आपके बीच में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हाजिर हूं। तमाम सारे नन्हे मुन्ने, बुजुर्ग, नौजवान, सबको बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत एक बार हजारीबाग में फिर से टटोलने की कोशिश। जनता बेसब्र है बात कहने के लिए अपनी। क्या नाम है तुम्हारा? सुप्रिया। सुप्रिया, सुप्रिया क्या कर रही हो? पढ़ाई जी 12th में है अभी। 12वीं में है। कौन से क्या क्या सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। पीसीएम है, पीसीएम भी। क्या बात है। मैंने बताया कि ये जो शहर है ये तमाम सारे विद्यार्थियों का और आसपास के तमाम सारे लोग यहाँ पे हॉस्टल्स हैं और यहाँ पे रहते हैं लोग, बच्चे और अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए भी लोग यहाँ रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहती हो? क्योंकि ये हजारीबाग स्टूडेंट्स का इलाका है तो यहाँ पे लड़के आते हैं तो साथ में लड़कियां भी आती है, तो वुमेन सेफ्टी पे भी ध्यान देना चाहिए। हम ट्यूशन से आना जाना करते हैं तो हमको ये चीज फील होता है कि यहाँ पे वुमेन सेफ्टी का बहुत ज्यादा जरूरत है। कभी जाओ तो कोई स्टूडेंट है, लड़का है, वो लोग कुछ बोल देता है या फिर कोई जेंट्स भी, आदमी भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही छेड़ते हैं या कुछ बोलते हैं, आदमी भी यहाँ पे बोलते हैं। मुझे तो लगता है जैसे जैसे उम्र ज्यादा बढ़ती जाती है जेंट्स की, वो ज्यादा बौरा जाते हैं। मेरा 3 सवाल है बीजेपी से। पहला कि वो किसानों का कर्जा माफ करने के बजाय अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ क्यों माफ कर रहे हैं? दूसरा, अगर वो गौ माता का रक्षा करना चाहते हैं तो फिर बीफ कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा क्यों लिया? और तीसरा, जिसके दम पे बीजेपी गवर्नमेंट बना 2014 में 2 करोड़ रोजगार का, तो आज मुझे उनसे सूची चाहिए कि आपने 10 सालों में कितना रोजगार दिया है। ठीक, सवाल पूछने का हक है और सवाल पूछा जाना। जी बोलना चाहते हैं आप, बोलिए। जिन्होंने कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि विकास की गाथा लिखी गई है भाजपा में और लोग नौजवान जुड़े हैं। 2 लाख जब अरे भाई साहब सुनिए, जब सलमान ने सवाल पूछा तब आपको कोई मिर्ची नहीं लग रही थी। अब आप चुप रहिए, जब बोले सुनिए। नहीं, आप सभी हैं, आप भी चुप रहेंगे। जी, इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं मिलेगा। मैं बता दूं कि 2014 तक भारत में 2.17 लाख मेगावाट केवल बिजली उत्पादन होता था, लेकिन 2014 के बाद 2024 में 4.71 लाख मेगावाट हो रहा है। तो ऐसे लोगों की नौकरी मिली कि नहीं मिली? पूरे भारत में 387 मेडिकल कॉलेज थे, 652 मेडिकल कॉलेज खुले। तो आत्मनिर्भर भारत भी हुआ, और नौजवानों को रोजगार भी मिला। 7 रिम्स थे, 23 रिम्स हुए तो रोजगार भी मिला। और कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो पूर्व से चली आ रही हैं। और हजारीबाग में अभी लोगों ने कहा कि बड़का गांव के बारे में, आपको मैं बता दूं इस मंच के माध्यम से कि त्रिवेणी एनटीपीसी जिस क्षेत्र में है 15 वर्षों से वहां कांग्रेस का विधायक स्थापित है। वह विधायक कांग्रेस का क्यों नहीं सवाल उठाता है? दूसरी बात कि कायले विधानसभा में प्रश्न पूछता है। जी ठीक है, मैंने लिया इससे। जी, वो जो मैंने सवाल रखा था जी, तो उसमें आप किसी को जो बोलना है। हाँ। तो कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट है सैम पित्रोदा जी। हाँ। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ये नियम है कि 45% बच्चे को मिलता है, 55% सरकार चलती है। अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसका 45% उसके परिवार को मिलता है और 55% सरकार ले लेती है टैक्स के रूप में। अगर वो यहाँ हजार भारत में लागू हो जाए तो फिर हम क्यों किसके लिए बचा के रखेंगे? जब सरकारी सम चलने लगी तो मेरे परिवार वालों के पास क्या बचेगा? इसका मैं विरोध करता हूँ। ठीक है। हाँ जी, यहाँ मैं आ रहा हूँ। मैं आपके पास क्या बोलोगे? एक शायरी बोलेंगे। एक क्या बोलोगे? शायरी तुम्हें वहां में मुशायरा करवाएंगे। अभी 2 मिनट रुको, मुशायरा करवा देंगे। जी, हम बीजेपी वाले कांग्रेस वाले से पूछना चाहते हैं, यहाँ से 14 सांसद और 6 लोग राज्यसभा सांसद भेजा जाता है। झारखंड के बारे में कितना लोग बात करते हैं? पेपर लीक का मुद्दा ऑल ओवर इंडिया में चलता है, कितना लोग ये सब मुद्दे उठाते हैं?
जीएसएससी सीजीएल की बात 2016 से चल रही है, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अभी जेवीएम की चल रही है। दोनों में से कितना बात उठाया, हम लोग रास्ते पे कितना बार आंदोलन किए, हमारा साथ कौन खड़ा हुआ, ये सब इनसे जरा पूछा जाए। बिल्कुल। बहुत 2021 से कितना आंदोलन हुआ, एक बार ना कांग्रेस आता है ना बीजेपी आता है। पूछिए, जो बच्चे रोड पे होंगे और ये बोलते हैं जी बिल्कुल 400 पार। जी यहाँ आओ, क्या नाम है बेटा? सोनी आर्या, सोनी आर्या। यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या कर रही हो? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मुझे नहीं कुछ कहना। कुछ नहीं कहना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बोलो, यहाँ आओ, यहाँ आओ। सवाल बनकर फिर उठूंगा, हैं? बन सके तो अरे रुको यार, देना, अरे रुको। मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब अरे निर्मल बातों ने अरे रुको यार, क्या नाम है? संजय महतो। अरे धीरे से बोलो ना। संजय महतो जी, तो शायरी बोलना था। ये क्रांतिकारी बात बोले, वही जो स्वर्गीय निर्मल महतो ने कहा था क्या? झारखंड के हित में बोलो कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। आज तक झारखंड में 25 साल हो गया, लेकिन आज तक नीति नियम नहीं बन पाया। 60-40 के नियम बना के बाहरियों को यहाँ नौकरी दे रहा है यहाँ की सरकार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई जेएमएम हो। आज हम लोग अगर 2024 में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में। ठीक ठीक जी, कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। सर मैं कहना, सारे नेताओं से मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी पार्टी है उनसे कहना चाह रहा हूँ कि 5 साल को इनको कार्यकाल मिलता है, लेकिन जब इनको रोजगार देने का टाइम आता है तो जब चुनाव आता है तभी क्यों देते हैं, ये वैकेंसी क्यों निकालते हैं? और वो भी निकाले, वो 4.5 साल गायब रहते हैं, वो 6 महीने के अंदर ये करते हैं, और जैसे ही इनका सरकार चेंज होती है तो वो वैकेंसी भी रद्द हो जाती है। वो वैकेंसी भी रद्द हो जाती है। 4.5 साल कहाँ रहते? जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं 1-2 सवाल करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आप बेहिचक होकर सवाल करिए। जी, क्या नाम हो गया आपका? प्रोफेसर ब्रजकिशोर मेहता, राजनीति विज्ञान का मैं प्रोफेसर हूँ। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं आप, तो बहुत अच्छा, जाहिर सी बात है अच्छा सवाल आएगा, मैं आऊंगा। एक सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि सरकार 2014 में ये ऐलान की थी मोदी जी कि केंद्रीय न्यायिक आयोग का हम गठन करेंगे और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीधी प्रतियोगिता परीक्षा लेकर के गरीब बच्चों को जाने का अवसर देंगे। ये चीज़ नहीं हो सका। दूसरी, स्वच्छता की बात हो रही है भारत में, मोदी जी स्वच्छता पर बहुत जोर डाल रहे हैं, लेकिन आज भारत में 1.4 लाख टन कचरा प्रतिदिन निकलता है, जिसका इलाज आज तक सरकार नहीं कर पा रही है। एक छोटा सा देश स्वीडन जो 32 फैक्ट्रियां लगा करके 8 लाख घरों को बिजली दे रही है, जीरो गार्बेज पर जो है स्वीडन पहुंच गया। तीसरी चीज, सीजीएल में जितनी नियुक्तियां थी 30,000 करीबन कांग्रेस के टाइम में प्रति वर्ष नियुक्तियां होती थी, आज वो 7,000 पर सिमट गया। रेलवे में 1 लाख से ऊपर अधिक भर्तियां होती थी हर साल, वो बिल्कुल 2-4-5 हजार पर सिमट गई। बैंक में जो है 1-1.5 लाख प्रति वर्ष कांग्रेस के टाइम में ये बहालियां होती थी, ये सब रुक गई। हमारा एयरपोर्ट आज 5 बार यहाँ का सांसद बने जसवंत सिन्हा और जीएन सिन्हा, जिन्होंने उड्डयन मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने पूजा पाठ करके ही छोड़ दिया, आज तक बन नहीं पाया। सर, यहाँ हजारीबाग इको सेंसिटिव जोन में आ गया है, 3-4 प्रखंड